जय श्री राम। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजय तय। श्री रामचरित्र मानस तृतीय सोपान अरण्य कांड। श्लोक धर्म रूपी वृक्ष के मूल विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्ण चंद्र वैराग्य रूपी कमल के सूर्य पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले तीनों तापों को हरने वाले मोह रूपी बादलों के समूह को छीन भिन्न करने की विधि में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज तथा कलंक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। जय श्री राम। जिनका शरीर जल युक्त मेघों के समान सुंदर है, वह आनंद धन है जो सुंदर पीत वस्त्र धारण किए है, जिनके हाथ में बाण और धनुष है, कमर उत्तम तरकस के भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र है और मस्तक पर जटाजूट धारण किए है। उन अत्यंत शोभेमान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं बसता हूँ। जय श्री राम। हे पार्वती, श्री राम जी के गुण गूढ़ है, पंडित और मुनि उन्हें समझ कर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुक्त है और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वह महामूढ़ मोह को प्राप्त होते हैं। जय श्री राम। पूर्ववासियों के और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। अब देवता, मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के वह अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वह वन में कर रहे हैं। जय श्री राम। एक बार सुंदर फूल चूर्ण कर श्री राम जी ने अपने हाथों से भांति के गहने बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वह गहने श्री सीता जी को पहनाए। जय श्री राम। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कौए का रूप धर कर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता था, जैसे महान मंदबुद्धि चींटी समुद्र का था पाना चाहती हो। जय श्री राम। वह मूढ़ मंदबुद्धि कारण से बना हुआ कौआ सीता जी के चरणों में चोंच मार कर भागा। जब रक्त बह चला तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सिंह का बाण संधान किया। जय श्री राम। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु है और जिनका तीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उन अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। जय श्री राम। दोहा पहला। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्मा बाण दौड़ा, कौआ भयभीत होकर भाग चला। वह अपनी असली रूप धर कर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। जय श्री राम। तब वह निराश हो गया, उसके मन में भय उत्पन्न हो गया। जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था, वह ब्रह्मलोक शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा। जय श्री राम। किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है। हे गरुड़, सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। जय श्री राम। मित्र सैकड़ों शत्रुओं की स्वीकरणी करने लगता है। देव नदी गंगा जी उसके लिए बेतरनी हो जाती है। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म हो जाता है। जय श्री राम। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया। उसने पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। जय श्री राम। आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। हे दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता को मैं मंदबुद्धि जान नहीं पाया था। जय श्री राम। आपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक कर आया हूँ। हे पार्वती कृपालु। श्री रघुनाथ जी ने उसकी अंतर्यात्मा आर्तवाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। जय श्री राम। उसने मोहवश द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री रामचंद्र जी के समान कृपालु और कौन होगा। जय श्री राम। दोहा दो हो। चित्रकूट में बस कर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए जो कानों को अमृत के समान है। फिर श्री राम जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इससे बड़ी भीड़ हो जाएगी। जय श्री राम। अब मुनियों से विदा लेकर सीता जी सहित दोनों भाई चले।
जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए। जय श्री राम। शरीर पुलकित हो गया। अत्रि जी उठकर दौड़े, उन्हें दौड़े आते देखकर श्री राम जी और भी शीघ्रता से चले आए। दंडवत करते हुए ही श्री राम जी को मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेम अक्षुओं के जल से दोनों जनों को नहला दिया। जय श्री राम। श्री राम जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वह उनको आदर पूर्वक अपने आश्रम में ले आए। पूजन करके हे सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए जो प्रभु के मन को बहुत रचे। जय श्री राम। प्रभु आसन पर विराजमान है। नेत्र भर कर उनकी शोभा देखकर परम परवीन मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। जय श्री राम। तीसरा, हे भक्त वत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों को मैं भजता हूँ। जय श्री राम। आप नितांत सुंदर श्याम संसार रूपी समुद्र को मथने के लिए मंद्राचल रूप फूलों ले हुए कमल के समान नेत्रों वाले और मंद आदि दोषों से छुड़ाने वाले हैं। जय श्री राम। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अपरमेय है। आप तरकस और धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी हैं। जय श्री राम। सूर्यवंश के भूषण महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले मुनि राजों और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले। जय श्री राम। आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा वनिगत ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित विशुद्ध ज्ञानमय विरह और समस्त दोषों को कष्ट दे करने वाले हैं। जय श्री राम। हे लक्ष्मीपति, हे सुखों की खान और सत्य पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे शचीपति के प्रिय छोटे भाई सब रूपा शक्ति श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आपको मैं बसता हूँ। जय श्री राम। जो मनुष्य मत सर रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं वह तर्क वितर्क रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते। जय श्री राम। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इत्यादि का निग्रह करके प्रसन्नता पूर्वक आपको बसते हैं वह सब निय गति को प्राप्त होते हैं। जय श्री राम। उनको जो एक अद्भुत प्रभु इच्छा रहित ईश्वर व्यापक सद जगत गुरु सनातन तुर्य और केवल है। जय श्री राम। जो भाव प्रिय योगियों के लिए अत्यंत दुर्बल, अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष सम और सदा सुख पूर्वक सेवन करने योग्य है, मैं निरंतर बसता हूँ। जय श्री राम। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकी नाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। जय श्री राम। जो मनुष्य स्तुति को आदर पूर्वक पढ़ते हैं वह अपनी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। जय श्री राम। मुनि ने विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी ना छोड़े। जय श्री राम। फिर परमशील वती और भी नर्म श्री सीता जी अनसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास बैठा लिया। जय श्री राम। और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी। जय श्री राम। हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु यह सब एक सी माता की देने वाले हैं। परंतु हे जानकी पति तो असीम देने वाला वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। जय श्री राम। धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत ही दीन। जय श्री राम। ऐसे विपत्ति का अपमान करने से स्त्री पूर्व में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जय श्री राम। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद, पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। जय श्री राम। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती है, जैसे वह अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो।
प्रभु जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती हैं वह निष्कष्ट स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। जय श्री राम। और जो स्त्री मौका ना मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है जगत में, उसे अधम स्त्री जानना चाहिए। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति करती है वह तो 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ती है। जय श्री राम। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्ट कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रता धर्म को ग्रहण करती है वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है, किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती है वही जवानी पाकर विधवा हो जाती है। जय श्री राम। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय है और चारों वेद उनका यश गाते हैं। जय श्री राम। हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही ले लेकर स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय है। यह कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। जय श्री राम। दोहा 5वां। जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा की खान श्री राम जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाओ। जय श्री राम। मुझ पर निरंतर कृपा करके रहिएगा और अपना सेवक जानकर स्नेह ना छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले, जय श्री राम। ब्रह्मा शिव और सनकादि सभी परमार्थवादी जिनकी कृपा चाहते हैं, हे राम जी आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय और दीनों के बंधु भगवान है जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। जय श्री राम। अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को भजा। जिनके समान अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है, उनका शील भला ऐसा क्यों ना होगा। जय श्री राम। मैं किस प्रकार कहूँ कि हे स्वामी आप अब जाइए, हे नाथ आप अंतर्यामी है, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों से जल बह रहा है और शरीर पुलकित है। जय श्री राम। मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण है, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों को श्री राम जी के मुख कमल में लगाए हुए है। मैंने ऐसे कौन से जप तप किए थे जिसके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए। जप योग और धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है। श्री रघुवीर के पवित्र चरित्र को तुलसीदास रात दिन गाता है। जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाला, मन को दमन करने वाला और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं उन पर श्री राम जी प्रसन्न रहते हैं। जय श्री राम। यह कठिन कली काल पापों का खजाना है। इसमें ना धर्म है, ना ज्ञान है, ना योग है, ना तप ही है। इसमें तो जो लोग सब भरोसों को छोड़कर श्री राम जी को बसते हैं वह ही चतुर है। दोहा 6। जय श्री राम। मुनि के चरण कमलों में सिर नवाकर देवता मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री राम जी वन को चले। आगे श्री राम जी हैं और उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी। दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए अत्यंत सुशोभित है। दोनों के बीच में श्री जानकी जी कैसी सुशोभित है, जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच माया हो। नदी वन पर्वत और दुर्गम घाटियां सभी अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर रास्ता दे देते हैं। जय श्री राम। जहाँ जहाँ देव ऋषि रघुनाथ जी जाते हैं वहाँ वहाँ बादल आकाश में छाया करते जाते हैं। रास्ते में जाते हुए विराध राक्षस मिला, सामने आते ही श्री रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। जय श्री राम। उसने तुरंत सुंदर रूप प्राप्त कर लिया। दुखी देखकर प्रभु ने उसे अपने परम धाम को छोड़ भेज दिया। फिर वह सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहां आए जहां मुनि शरभंग जी थे। जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ के नेत्र रूपी भोरे अत्यंत आदर पूर्वक उसका पान कर रहे हैं। शरभंग जी का जन्म धन्य है। जय श्री राम। दोहा 7। मुनि ने कहा, हे कृपालु रघुवीर, हे शंकर जी के मन रूपी मानसरोवर के राजहंस सुनिए। मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था, कानों से सुना कि श्री राम जी वन में आवेंगे। जय श्री राम। तब से मैं दिन रात आपकी राह देखता रहा। अब प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन
हूँ, आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। जय श्री राम। हे देवी है कुछ मुझ पर आपका एहसास नहीं है, हे भक्त मन चोर, ऐसा करके आपने अपने प्राण की रक्षा की है। अब इस दीन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे मिलूं। जय श्री राम। योग यज्ञ जप तप जो कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किया था, सब प्रभु को संपन्न करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार चिता रजगढ़ मुनि शर्वंग जी हृदय से अब शक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। जय श्री राम। हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। जय श्री राम। 2:8 ऐसा कहकर शर्वंग जी ने योगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री राम जी की कृपा से वह वैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में नीलीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही वेद भक्ति का वर ले लिया था। जय श्री राम। ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ शर्वंग जी की यह गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए। समस्त मुनि वृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं। शरणागत हितकारी करुणा कर प्रभु की जय हो। जय श्री राम। फिर श्री रघुनाथ जी आगे वन में चले। श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए। हड्डियों का देर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा, जय श्री राम। हे स्वामी, आप सर्वदर्शी और अंतर्यामी है, जानते हुए भी हमसे कैसे पूछ रहे हैं? राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है। यह सुनते ही श्री रघुवीर के नेत्रों में जल छा गया। जय श्री राम। श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में जाकर उनको सुख दिया। जय श्री राम। 9वां मुनि अगस्त्य जी के एक सुधीषण नामक सुजान शिष्य थे। उनकी भगवान में प्रीति थी। वह मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों के सेवक थे। उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। जय श्री राम। उन्होंने जो ही प्रभु का आगमन कानों से सुन पाया त्यों ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए वह आतुरता से दौड़ चले। हे विधाता, क्या दीन बंधु श्री रघुनाथ जी मुझे जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे? जय श्री राम। क्या स्वामी श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे? मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति वैराग्य ज्ञान कुछ भी नहीं है। जय श्री राम। मैंने ना तो सत्संग योग जप अथवा यज्ञ ही किए हैं और ना प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक बाण है कि जैसे किसी दूसरे का सहारा नहीं है वह उन्हें प्रिय होता है। जय श्री राम। भाव बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखारविंद को देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे। हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम से पूर्ण रूप से निमग्न है, उनकी वह दशा कहीं नहीं जाती। जय श्री राम। उन्हें दिशा विदिशा और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा है। मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ यह भी नहीं जानते। वह सभी पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते हैं और कभी गुण गा गा कर नाचने लगते हैं। जय श्री राम। मुनि ने प्रगाढ़ प्रेम भक्ति प्राप्त कर ली। प्रभु श्री राम जी वृक्ष की आड़ में छिप कर देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भव भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। जय श्री राम। मुनि बीच में रास्ते में अचल होकर बैठ गए। उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान हो गया। तब श्री रघुनाथ जी उनके पास चले आए और अपने भक्त की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब श्री राम जी ने अपने राज रूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। जय श्री राम। तब मुनि कैसे व्याकुल होकर उठे, जैसे श्रेष्ठ सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विरह सुख धाम श्री राम जी को देखा। जय श्री राम। प्रेम में मग्न हुए वह बड़भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर श्री राम जी के चरणों में लग गए। श्री रामचंद्र जी ने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय से लगा लिया। जय श्री राम। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने मुनि से मिलते हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले लग कर मिल रहा हो। मुनि खड़े हुए श्री राम जी का मुख देख रहे हैं मानो चित्र से लिख कर बनाए गए हो। जय श्री राम।
तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया। फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अपने अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। जय श्री राम। दोहा 10। मुनि कहने लगे, हे प्रभु मेरी विनती सुनिए, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं। आपकी महिमा पार है और मेरी बुद्धि अल्प है। जैसे सूर्य के सामने जुगनू का उजाला। जय श्री राम। हे नील कमल की माला के समान श्याम शरीर वाले, हे जटाओं का मुकुट और मुनियों के वस्त्र पहने हुए, हाथों में धनुष बांध लिए तथा तरकस में कमर में तरकस कसे हुए श्री राम जी, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ। जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि है, संत रूपी कमलों के वन के प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य है, राक्षस रूपी हाथियों के समूह के पछाड़ने के लिए सिंह है, और भव रूपी पक्षी के मारने के लिए बाज रूप है। वह प्रभु सदा हमारी रक्षा करे। जय श्री राम। हे लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाले, सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा, शिव जी के हृदय रूपी मानसरोवर के पालहंस, विशाल हृदय और भुज वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जय श्री राम। जो संशय रूपी सर्प को ग्रसने के लिए गरुड़ है, अत्यंत कठोर तर्क से उत्पन्न होने वाले, विषाद का नाश करने वाले हैं, आवागमन को मिटाने वाले और देवताओं के समूह को आनंद देने वाले हैं। वह कृपा के समूह श्री राम जी सदा हमारी रक्षा करे। जय श्री राम। हे निर्गुण सगुण विषम और समरूप, हे ज्ञानी वाणी और इंद्रियों से अतीत, हे अनुपम निर्मल संपूर्ण दोष रहित अनंत एवं पृथ्वी का भार उतारने वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जो जय श्री राम। जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे हैं, क्रोध लोभ मद और काम को डराने वाले हैं, अत्यंत ही चतुर और संसार रूपी समुद्र से तरने के लिए सेतु रूप है। वह सूर्य कुल की ध्वजा श्री रामचंद्र जी सदा मेरी रक्षा करे। जय श्री राम। जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है, जो बल के धाम है, जिनका नाम कलयुग के बड़े भारी पापों का नाश करने वाला है, जो धर्म के कवच हैं और जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, वह श्री रामचंद्र जी निरंतर मेरे कल्याण का विस्तार करे। जय श्री राम। यद्यपि आप निर्मल व्यापक अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं, तथापि हे खरारी श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन में विचरने वाले, आप इसी रूप में मेरे हृदय में निवास कीजिए। जय श्री राम। हे स्वामी, आपको जो सगुण निर्गुण और अंतर्यामी जानते हो, वह जान करे मेरे हृदय को तो कौशलपति कमल श्री राम जी ही अपना घर बनावे। जय श्री राम। ऐसा अभिमान भूल कर भी ना छूटे कि मैं सेवक हूँ और श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी है। मुनि के वचन सुनकर श्री राम जीवन में बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हर्षित होकर श्रेष्ठ मुनि को हृदय से लगा लिया। जय श्री राम। हे मुनि, मुझे परम प्रसन्न जानो, जो वर मांगो वही मैं तुम्हें दूं। मुनि सुतीक्षण जी ने कहा, मैंने जो वर कभी मांगा ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं पड़ता कि क्या झूठ है और क्या सत्य है। जय श्री राम। हे रघुनाथ जी, हे दासों को सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए। तुम पर गाढ़ भक्ति वैराग्य विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो जाओ। जय श्री राम। प्रभु ने जो वरदान दिया वह तो मैंने पा लिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वह दीजिए। जय श्री राम। हे प्रभु श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुष बाणधारी आप निश काम होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। जय श्री राम। दोहा 11 एवमस्तु, ऐसे उच्चारण कर लक्ष्मी निवासी श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त्य ऋषि के पास चले। गुरु अगस्त्य जी का दर्शन पाए और इस आश्रम में आए। मुझे बहुत दिन हो गए। जय श्री राम। अब मैं भी प्रभु के साथ गुरु जी के पास चलता हूँ। इसमें हे नाथ, आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है। मुनि की चतुरता देखकर कृपा के भंडार श्री रामचंद्र जी ने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। जय श्री राम। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राजेश्वर श्री राम जी अगस्त्य जी मुनि के आश्रम पर पहुँचे। सुतीक्षण तुरंत ही गुरु अगस्त्य जी के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे। जय श्री राम। हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगदाधार श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित आपसे मिलने आए, जिनका हे देव आप रात दिन जप करते रहते हैं। जय श्री राम। यह सुनते अगस्त्य जी तुरंत ही उठ दौड़े। भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में जल भर आया। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े। ऋषि ने बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। जय श्री राम। ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूज कर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बिठाया।
फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा, मेरे समान भाग्यवान आज दूसरा कोई नहीं है। जय श्री राम। वहाँ जहाँ तक अन्य मुनिगण थे सभी आनंद कंद श्री राम जी के दर्शन करके हर्षित हो गए। जय श्री राम। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबको और सम्मुख होकर बैठे हैं, ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा हो। जय श्री राम। तब श्री रामचंद्र जी ने मुनि से कहा, हे प्रभु, आपसे जो कुछ छिपवा है नहीं, मैं जिस कारण से आया हूँ वह आप जानते ही हैं। इसी से हे तात मैंने आपसे समझा कर कुछ नहीं कहा। जय श्री राम। हे प्रभु, अब आप मुझे वही मंत्र दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया। जय श्री राम। हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी ही महिमा जानता हूँ। आपकी माया गुलर के विशाल वृक्ष के समान है, अनेकों ब्राह्मणों के समूह ही जिसके फल है। जय श्री राम। चर और अचर जीव जंतुओं के समान उनके भीतर बसते हैं और वह दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का वशन करने वाला कठिन और कराल काल है, वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। जय श्री राम। उन्हीं आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न किया। हे कृपा के धाम, मैं तो यह वर मांगता हूँ कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। जय श्री राम। मुझे प्रगाढ़ भक्ति वैराग्य सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्मा है, जो अनुभव से ही जानने में आते हैं और जिनका सत जन भजन करते हैं। जय श्री राम। यद्यपि मैं आपके ऐसा रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट कर मैं सगुण ब्रह्मा में ही प्रेम मानता हूँ। आप सेवकों को सदा ही बढ़ाई दिया करते हैं। इसी से हे रघुनाथ जी, आपने मुझसे पूछा। जय श्री राम। हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंड कवन को पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर शाप को लीजिए। जय श्री राम। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वही निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुंच गए। जय श्री राम। वहां गृधराज जटायु से भेंट हुई, उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी के समीप वनकुटी छा कर रहने लगे। जय श्री राम। दोहा 13। जब से श्री राम जी ने वहां निवास किया तब से मुनि सखी हो गए, उनका डर जाता रहा। पर्वत वन नदी और तालाब शोभा से छा गए, वह दिनों दिन अधिक सुहावने होने लगे। जय श्री राम। पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित रहते हैं और भोरे मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं। जहाँ प्रत्यक्ष श्री राम जी विराजमान है, उस वन का वर्णन सर्पराज शेष भी नहीं कर सकते। जय श्री राम। एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे, उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित वचन कहे, हे देवता मुनि मनुष्य मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह आपसे पूछता हूँ। जय श्री राम। हे देव, मुझे समझाकर वही कीजिए जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरण रज की ही सेवा करूं। ज्ञान वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। जय श्री राम। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझा कर कहिए जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाए। जय श्री राम। दोहा 14। हे तात, मैं थोड़े ही में सब समझा कर कह देता हूँ, तुम मन चित और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है जिसने समस्त जीवों को वश में कर रखा है। जय श्री राम। इंद्रियों के विषयों को और जहाँ तक मन जाता है, हे भाई, उन सबको माया जानना। उसके भी एक विधा और दूसरी अविधा, इन दोनों भेदों को तुम सुनो। जय श्री राम। एक दुष्ट है और अत्यंत दुख रूप है, जिसके वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है, और जल जिसके वश में है और जो जगत की रचना करती है वह प्रभु से ही प्रेरित होती है। जीव उसके अपना बल कुछ भी नहीं है। जय श्री राम। ज्ञान वह है जहाँ मान आदि एक भी नहीं है और जो सबके समान रूप से ब्रह्मा को देखता है। हे तार, उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका है। जय श्री राम। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। जो बंधन और मोह देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। जय श्री राम।
2:15 धर्म के वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ वह मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। जय श्री राम। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको दूसरे साधन का सहारा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे तात भक्ति अनुपम है, सुख की मूल है और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल होते हैं। जय श्री राम। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेदों की रीति के अनुसार आप अपने कर्मों में लगा रहे। जय श्री राम। इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा, तब मेरे धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा, तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। जय श्री राम। जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो। जय श्री राम। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से जल बहने लगे और काम मद और दम्भ आदि जिस में ना हो, हे भाई मैं सदा उसके वश में रहता हूँ। जय श्री राम। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ। जय श्री राम। 2:16 इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य ज्ञान और गुण और नीति कहते हुए उस दिन बीत गए। जय श्री राम। शूर्पणखा नामक रावण की एक बहन थी जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल हो गई। जय श्री राम। हे गरुड़ जी, स्त्री मनोहार पुरुष को देखकर चाहे वह भाई पिता पुत्र ही हो विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्य कांतमणि सूर्य को देखकर द्रविड़ हो जाती है। जय श्री राम। वह सुंदर रूप धर कर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुरा कर वचन बोली, ना तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, ना मेरे समान स्त्री। विधाता ने ऐसा योग बहुत विचार कर रचा है। जय श्री राम। मेरे योग्य पुरुष जगत भर में नहीं है। मैंने तीनों लोगों को खोज देखा, इसी से मैं अब तक कुमारी रही। अब तुमको देखकर कुछ मन माना है। जय श्री राम। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी ने उसे शत्रु की बहिन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोला, जय श्री राम। हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुविधा ना होगा। प्रभु समर्थ है, कौशलपुर के राजा है, वह जो कुछ करे उन्हें सब फबता है। जय श्री राम। सेवक सु चाहे भी भिखारी सम्मान चाहे व्यसनी धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल धर्म अर्थ का काम मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश को दूह कर दूध लेना चाहते हैं। जय श्री राम। वह लौट कर फिर श्री राम जी के पास आई। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही बरेगा जो लज्जा को तृण तोड़ कर त्याग देगा। जय श्री राम। तब वह खिसी आई हुई श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा देकर कहा, जय श्री राम। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिया। मानो उसके हाथ रावण चुनौती दी हो। जय श्री राम। दोहा 17 बिना नाक कान के विकराल हो गई, कानों मानो पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई खर दूषण के पास गई। भाई तुम्हारे पुरुष को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। जय श्री राम। उन्होंने पूछा। तब शूर्पणखा ने सब समझा कर कहा। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े, मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो। जय श्री राम। वह अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए तथा अनेकों आकार के हैं, वह अपार है और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपिणी शंख शूर्पणखा को आगे कर लिया। जय श्री राम। अनगिनत भयंकर
अशकुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वह सब उनको कुछ गिनते ही नहीं। गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। जय श्री राम। कोई कहता है दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, पकड़ कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण को बुलाकर उनसे कहा, जय श्री राम, राक्षसों की भयानक सेना आ गई है। जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरों से चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बांध लिए श्री सीता जी सहित चले। जय श्री राम। शत्रुओं की सेना चली आई है, यह देखकर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। जय श्री राम। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का झूठ बांधते हुए प्रभु कैसे सुशोभित हो रहे हैं, जैसे मरकत मणि के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हो। कमर में तर कस कर विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं। मानो मत वाले हाथियों के समूह को देखकर सिंह ताक रहा हो। जय श्री राम। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा भाग छोड़ कर दौड़े हुए आए जैसे बाल सूर्य को अकेला देख कर मन दे नामक दैत्य घेर लेते हैं। जय श्री राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई, वह उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्य का भूषण है। जय श्री राम। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं उनमें से हमने ना जाने कितने ही देखे, जीते और मार डाले हैं। पर हे भाई, हे सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। जय श्री राम। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, तथापि यह अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। जय श्री राम। मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका वचन सुनकर शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर यह संदेश श्री रामचंद्र जी से कहा। उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा कर बोले, जय श्री राम। हम क्षत्रिय वन में भी शिकार करते हैं और तुम्हारे शरीर दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते, एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। जय श्री राम। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु हे दुष्टों को दंड देने वाले, यदि बल ना हो तो घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता। जय श्री राम। रण में चढ़ आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौट कर तुरंत सब बातें कही, जिन्हें सुनकर खरदूषण का हृदय जल उठा। जय श्री राम। हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा, पकड़ लो भयानक राक्षस योद्धा बाण धनुष तोमर शक्ति शूल और कृपान परिध और फर साधारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर घोर और भयानक टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश ना रहा। जय श्री राम। फिर वह शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसने लगे। जय श्री राम। दोहा 19। श्री रघुवीर जी ने उनके हथियारों को तिल के समान करके काट डाला, फिर धनुष को कान तक तान कर अपने सिर छोड़े। जय श्री राम। तब भयंकर बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बाण से सर पर जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने संग्राम में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चले। जय श्री राम। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भागे चले। तब खरदूषण और त्रिशिरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, जो रण से भाग जाएगा जय श्री राम, उसका हम अपने हाथों वध करेंगे। तब मन में मरना ठान कर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वह दोनों अनेकों प्रकार के हथियारों से श्री राम जी भर पर हार करने लगे। जय श्री राम। शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिनसे भयानक राक्षस कटने लगे। जय श्री राम। उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ और पैर जहाँ जहाँ पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते ही वह हाथी की तरह चिंगाड़ते हैं, उनके पहाड़ के समान धड़ कट कर गिर रहे हैं। जय श्री राम। जो गाँव के शरीर कट कर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं, वह फिर माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और
सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिर के घर दौड़ रहे हैं। जय श्री राम। चील कौवे आदि पक्षी और सियार कठोर और भयंकर कटकट शब्द कर रहे हैं। जय श्री राम। सियार कटकटाते हैं, भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियां बटोर रहे हैं। वीर बेताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगिनियां नाच रही हैं। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्षस्थल भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहां जहां तहाँ गिर पड़ते हैं, फिर उठते हैं और लौटते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। जय श्री राम। आंतड़ियों के एक छोर को पकड़कर गिर उड़ते हैं और उन्हीं का दूसरा छोर हाथ से पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हो। अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गए, बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए बड़े कहार रहे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देखकर त्रिशिरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर मुड़े। जय श्री राम। अनगिनित राक्षस क्रोध करके बाण शक्ति तोमर फरसा शूल और कृपाण एक ही बार में श्री रघुवीर पर छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काट कर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। वे सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे। जय श्री राम। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, फिर उठकर भिड़ते हैं, मरते नहीं। बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। देवता यह देख कर डरते हैं कि प्रेत 14,000 है और अयोध्यानाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़ रही। जय श्री राम। दोहा 20। सब राम राम कह कर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण पद पाते हैं। कृपा निदान श्री राम जी ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। जय श्री राम। देवता शीत होकर फूल बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। फिर वह सब स्तुति करके नेको विमानों पर सुशोभित हुए चले गए। जय श्री राम। जब श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया तथा देवता मनुष्य और मुनि सब के भय नष्ट हो गए, तब लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए। चरणों में पड़ते हुए अनेकों प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। जय श्री राम। सीता जी श्री राम जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही है, नेत्र अघोर नहीं है। इस प्रकार पंचवटी में बस कर श्री रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। जय श्री राम। खरदूषण का विध्वंस देखकर शूर्पणखा ने जाकर रावण को भड़काया। वह बड़ा क्रोध करके वचन बोली, तूने देश और खजाने की सुधि ही भुला दी। जय श्री राम। शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है। तुझे खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को संपन्न किए बिना, उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विदा पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। विषयों के संग से सन्यासी बुरी सलाह से, राजा मन से ज्ञान, मदिरा पान से लज्जा नम्रता के बिना, प्रीति और मद से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। जय श्री राम। शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी। जय श्री राम। रावण की सभा की बीच वह व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत से प्रकार से रो कर कह रही है कि अरे दशग्रीव, तेरे जीते जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए। जय श्री राम। दोहा 21। जय श्री राम, 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 जय श्री राम।